नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं राइडर वेट टैरो डेक के मेजर आर्काना के 12 नंबर के कार्ड द हैंग्ड मैन के बारे में। ये कार्ड अपने आप में नंबर 12 है, लेकिन सीरीज में इसका नंबर 13 है, 13वां नंबर है, क्योंकि 0 नंबर का कार्ड द फूल है। तो आज हम इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या एक्सप्लेन करता है, क्या डिपिक्ट करता है ये कार्ड, क्या डायरेक्शंस देता है हमें, और साथ ही साथ अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हम अपने लिए उनके आंसर जानना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे को गाइडेंस देना चाहते हैं तो उस केसेस में उन पॉइंट्स पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। द हैंग्ड मैन, राइडर वेट टैरो डेक, नंबर 12 कार्ड। 12 नंबर का कार्ड यानी कि टोटल होता है 3, जो कि गुरु का नंबर है। बृहस्पति, विजडम, एक्सपेंशन, नॉलेज, धर्म को दर्शाता कार्ड द हैंग्ड मैन। ये कार्ड स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई एक हैंग्ड मैन है, यानी कि लटका हुआ आदमी है, जो कि पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। उल्टा लटका ही नहीं, केवल एक पैर से लटका हुआ है और दूसरे पैर को उसने यहाँ पर इस तरह से 4 की पोजीशन की तरफ मोड़ा हुआ है। अगर हम सिर पे देखें तो सिर के पीछे की तरफ एक लाइट है जो विजडम को, ब्लेसिंग्स को भी बता रही है। इसने अपने हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए हैं, जो इसको बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। पैरों में इसके जो ये डाली है, यहाँ पर छोटी छोटी पत्तियां हैं, जो बता रहे हैं इसके बारे में कि यहाँ पर सक्सेस है, ग्रोथ है। ऐसी सिचुएशंस में भी रिलैक्स रहते हुए ये बता रहा है सेक्रीफाइस को, सरेंडर को, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फिर भी रिलैक्स को, इनोवेशंस को, इसकी अलग सोच को, डिफरेंट, जिसकी एक डिफरेंट सोच है। इसका जो विजडम है उसका लेवल काफी अप है, तभी ये उल्टी सिचुएशन में होते हुए भी रिलैक्स दिख रहा है। इसके पैरों में यहाँ पर रस्सी बंधी हुई है, जिसको ये ना तो हाथों से खोल पा रहा है और ना ही ये पैर से खोल सकता है। तो इसने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि जितना ये इसके साथ स्ट्रगल करेगा उतना ही इसको कष्ट होगा, इसको परेशानी होगी, हो सकता है ये उलझ जाए, और क्योंकि बाकी अपने हाथ और पैर का यूज नहीं कर पा रहा है तो इसकी सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट भी हो सकती है। तो इसने पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है। उल्टा टंगा हुआ है और इसके जो पैर है, टांगों में इसने रेड कलर पहना हुआ है, यानी इसके जो एफर्ट्स रहे हैं उनमें एक एग्रेशन रहा है। जो इसके शूज हैं वो येलो है, तो इसके स्टेप्स जो रहे हैं वो कुछ हद तक विजडम से भरे रहे हैं, यानी संतुलित रहे हैं। इन टोटल हम इसको देखते हैं तो सिचुएशंस अच्छी नहीं है, लेकिन अपनी सोच, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के कारण ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सनैलिटी है, ये रिलैक्स है एंड होपफुल भी है। अब हम बात करते हैं इससे जुड़ी क्वेरीज के बारे में। तो अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो हमारे सामने आएंगे, तो अगर ये क्वेश्चन आता है किसी के सामने कि जब वो अपने लव कनेक्शंस, अफेयर्स या फिर इमोशनल बॉन्डिंग्स के बारे में जानना चाहता है, हम खुद या फिर किसी और को गाइड करना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि जो इंसान है उसको उस रिलेशन में रिलैक्स तो लग रहा है, यानी कुछ सिचुएशंस उसको ऐसी लग रही होंगी कि वो रिलैक्स है, वो कंफर्ट जोन में है, लेकिन उसको एडजस्टमेंट्स बहुत करने पड़ रहे हैं, उसको अपनी पर्सनैलिटी पूरी तरह से सरेंडर करनी पड़ रही है, यानी वो अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर चुका है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को बिल्कुल बदल चुका है, तब वो इस रिलेशन में एक रिलैक्सिंग पॉइंट पर है। अब इतने सारे जो एडजस्टमेंट है या जो भी वो कर रहा है इस रिलेशन के लिए, इसके आउटकम्स क्या होंगे, उसके लिए अगले कार्ड को देखना होगा कि रिजल्ट्स क्या आएंगे। लेकिन ये कार्ड ये बताता है कि वर्तमान समय में जो रिलेशंस हैं उसमें एडजस्टमेंट ज्यादा है, एडजस्टमेंट के बाद ही, कॉम्प्रोमाइजेस के बाद ही, सरेंडर के बाद ही इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल पा रही है। मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन में भी यही है कि इस बॉन्डिंग में एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइजेस, सरेंडर ज्यादा है, उसके बाद ही रिलैक्स मिल रहा है। अगर करियर से रिलेटेड हम बात करते हैं तो इस समय में जिस करियर या प्रोफेशन या जिस भी मैटर में उलझे हैं उसमें उलझने हैं, सरेंडर ही इस समय का मेन सजेशन होगा कि सरेंडर किया जाए सिचुएशंस के साथ
और माना जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन चल रही है। आगे आने वाले समय को देखने के लिए इससे आगे का कार्ड देखना होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक सजेस्टिव कार्ड है, ये सजेशंस दे रहा है, क्योंकि इस तरह की हैंग सिचुएशन में कोई कब तक रह सकता है। इस सिचुएशन को अच्छे से डील करने के लिए जो रेमेडीज होंगी वो होगी बृहस्पति ग्रह की रेमेडी। धर्म गुरु बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति, यानी धर्म का सहारा, किसी धार्मिक गुरु का अनुसरण करना या धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और टीचर्स और गुरुओं का सम्मान करना। ये रेमेडीज को फॉलो करते हुए इस समय को ठीक से सरेंडर करते हुए पीसफुल वे में, काम वे में निकाला जा सकता है। तो ये थी इस कार्ड से रिलेटेड कुछ डायरेक्शंस एंड सजेशंस। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और साथ ही साथ इंफॉर्मेटिव भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।